बिहारी तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्यार आपको मनाओ, आरती उतारो प्यारे आपको मनाओ। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को मैं सदा निहारूं, ये राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। चरण विराजत गए सुत अंजनी, पाम भाग सो हित जग जननी। चरण पखारत है सुत अंजनी, पाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत गंजनी, उन चरणों को मैं सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। राम कथा नित्य शिव जी गावे, आरती हनुमत जी के मन भावे। राम कथा नित्य शिव जी गावे, आरती हनुमत जी के राम कथा नित्य शिव जी गावे। राम कथा है में उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो,
हे राजा राम तेरी आरती उतार। चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं सदा पखारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। गौर गौरम गरुणावतारम गंगावतारम मुझकेन्द्रभारम रामचंद्रम हरि गुरुदेवम भवानी जगन्नाथ। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सजीवं देविने। तुमेव सजीवं देविने तुमेव सजीवं नमो देव पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं पुष्पाञ्जलि। हरिः ओम्। जगनेन जगवैदन्त देवस्थाने धर्माणि प्रथमानि आसन्नः ते हनागं महिमानः सचन्त च पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम्। श्रीमहालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः ओम्। अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हरिः ओम्। हंसराजाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलवजै पुण्यगजादिकर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दलमंजरी वीस त्वां पूजयामि जगदी स्वर में प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोन् भवानि जा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरा। एतत् मंद पुष्पांजलि समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। राधा रानी सरकार की बंसी वारे की यमुना मैया की अयोध्या धाम की काशी विश्वनाथ भगवान की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की श्री रामचंद्र भगवान की सीता मैया की जानकी मैया की भूत भोलेनाथ भगवान की हनुमान जी स्वामी जी महाराज की अपने अपने माता पिता की गुरु बंधुओं की ग्राम बस्ती की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री सीताराम भगवान की जय। सभी भक्त अपने स्थान पर सुचारू रूप से विराजमान हो जाएंगे।
स्वं मेरा चन्द्रं दयालु नान्यं जाने नैव जाने न वन्वर्णानावर्त स्तंघाना रसाना छन्द सामपि मंगलानाम चकर्तारौ वन्दे वाणी वन्दे विदेह तनया पदपुण्डरीकं कैशारशारभ समाहेतया विचित्तम् जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषितवामभाग नारायणप्रिय अनं मदापहारम् गौरी निरन्तर विभूषितवामभाग वाराणसी पुरपतिं वंसे विभो सितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दारबन्धनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं बंदहु श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्या प्रगट्यो सत सिया राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा
वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन पुनीत नाम का संकीर्तन करें। तदुपरांत कथा में प्रवेश। सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। हरि बोल।
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान ओ सीताराम हनुमान वेता राम हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अम्बा परम्बा मैया श्री राघवेंद्र सरकार की परम आह्लादनी शक्ति श्री जानकी जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक श्रोता श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्रद्धा विश्वास स्वरूप भूत भावन भोलेनाथ माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वेदव्यास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी के मन मानस में विराजमान दादाजी, बाल मंडली, विप्र मंडली, करुणामयी, चरित्रमयी माताएं, बहनें, भाई, बंधु, आप सभी के मन मानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को वंदन प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जग पाए करहूँ प्रणाम जोरी जग पाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। कल हम सभी ने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरित्र को सुना। अरे गिर रहा है। सियावर रामचंद्र की श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय कल आप सभी ने श्री राघवेंद्र सरकार के पावन पुनीत चरित्र भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण किया। भगवान का कैसे नामकरण संस्कार हुआ और वह विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल गए और अल्प काल में ही विद्या अर्जित करके पुनः अयोध्या जी को लौटे और अनेक प्रकार की बाल लीलाएं की। भूतनाथ भोलेनाथ एवं कागभूषण जी महाराज वेश बदलकर मनुष्य रूप धारण करके किस प्रकार से भगवान का दर्शन करने के लिए आए। विश्वामित्र जी महाराज के चरित्र को श्रवण किया। कैसे मुनियों के भय को हरने के लिए प्रभु ने यज्ञ की रक्षा की। तदोपरांत ताड़का का वध श्रवण किया और प्रभु ने जनक नगरी में प्रवेश किया।
नगर भ्रमण तक की लीला का आप सभी ने श्रवण किया और आप सभी धन्य हैं कि भूत भावन भोलेनाथ के दरबार में आप परम पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। आप भगवान के अतिशय कृपा पात्र हैं कि भगवान के दर पर उनकी बाल लीलाएं, उनकी जो भी लीला उन्होंने की है श्री रामचरितमानस के माध्यम से आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आइए आगे की कथा की ओर चलते हुए मुनि बरसाया कीन तब जाय, मुनि बरसाया लगे चरण चापन दो लगी है चरण बार बार क्या मुनि क्या मोरी रघुवर साया जाई तब की रघुवर जाए तब चापत चरण लखन उरला लखन उरला सभय सप्रेम परम सचुपा पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता पुनि पुनि प्रभु कहा सो बहुताता पौढ़े धरि उन पद जल जाता ओढ़े उरे पद चल जाता पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता पुनि पुनि प्रभु कहा सो बहुताता पौढ़े उर धरि पद जल जाता ओढ़े धरि उरे पद जल जाता पद जल बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय हो। विश्वामित्र जी विश्राम करने लगे। दोनों भाई गुरुदेव के चरणों को चाप रहे हैं, अर्थात सेवा कर रहे हैं, दबा रहे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम आप विश्राम कीजिए। बार बार कहने पर श्री राघवेंद्र सरकार चले और विश्राम करने लगे। श्री लखनलाल जी महाराज श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों को चापने लगे। महाराज
सेवा करने लगे। और सेवा कैसे करते हैं? पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पौड़े धरि उर पद जल जाए। श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं भैया अब आप विश्राम कीजिए। लखनलाल जी देखिए, विश्राम करने के लिए कहा गया तो कहीं बेड पे नहीं गए श्री लखनलाल जी महाराज। भैया के चरणों को अपने हृदय में लगाकर और वहीं सो गए। और देखिए उठने का क्रम, उठे लखनऊ निसी विगत सुनी, अरुण सिखा धुनिका, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजाया। सबसे पहले उठे लखन, अरुण शिखा अर्थात मुर्गे की आवाज को सुनकर लखनलाल जी महाराज उठ गए। अब देखने स्वभाव की बात करें तो सबसे बाद में लखनलाल जी सोए थे, विश्राम किए, परंतु उठने का क्रम देखिए, सबसे पहले जाग रहे हैं। और आज के युग में अगर बोलने भैया कितना लेट क्यों जागते हो, तो पहली बात यही कहेंगे कि हम लेट सोए थे इसलिए हम लेट जग रहे हैं। यही बात तो लखनलाल जी भी कह सकते हैं, परंतु जिसके जीवन में आलस्य है और जिसको बहाना ढूंढना है उसको कोई सिखा नहीं सकता है। तो लखनलाल जी सबसे पहले उठते हैं, तदोपरांत श्री ठाकुर जी महाराज उठते हैं, फिर गुरुदेव उठते हैं। नित्य सकल सोच करी नित्य नहाए, नित्य निवाह मुनि सिर नाय। नित्य निवाह करके विश्वामित्र जी ने कहा, रामभद्र कल आप भैया सहित नगर भ्रमण करने के लिए गए थे, तो क्या आपने ऐसा कहीं देखा कि पुष्प वाटिका या दल फूल मिल जाएं? क्योंकि आपको तो पता है कि मुझे दल फल फूल की आवश्यकता होती है। राम जी ने कहा, गुरुदेव यहाँ से अच्छी वाटिका तो होगी ही नहीं कहीं, इतनी अच्छी पुष्प वाटिका है। लखनलाल जी ने कहा कि भैया आपने पुष्प वाटिका देख कहाँ लिया? आपने पुष्प वाटिका कहाँ देख लिया? आपके साथ तो हम भी थे, हमने तो नहीं देखी। राम जी कहते हैं, भाई तुम चुप तो रहो, शांत तो रहो, हम दिखाएंगे तुम्हें पुष्प वाटिका कहाँ है। गुरुदेव आज्ञा देते हैं, तदोपरांत दोनों भाई आज्ञा लेके विदा लेते हैं, आज्ञा लेते हैं और चल पड़ते हैं। समय जानी गुरु, समय जानी गुरु आए बिन प्रसून चले समय जानी गुरु आए मेरे प्रसून चले दोनों भाई। समय जानी गुरु आए
देखा, भूप बाग पर देखिए जाए, और जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। यहाँ पर जब देखा दोनों भाइयों ने कि यह कितनी सुंदर वाटिका है, पुष्प वाटिका है, और आज हम सब श्रवण करेंगे कि इस पुष्प वाटिका में ही श्री किशोरी जी और राम जी का स्वयंवर हो जाता है। जैसे ही राघवेंद्र सरकार ने देखा तो कहा, भैया यह पुष्प की रमणीयता, सुंदरता, अलौकिकता कि यहाँ पर वसंत ऋतु का आगमन है, वसंत ऋतु आई है। भूप बागवर, भूप बागवर, भूप बागवर देखिए जाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। भूप बागवर देखिए जाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। बसंत ऋतु का आगमन है उस पुष्प वाटिका में। ये पुष्प वाटिका में बसंत ऋतु जानती थी कि मेरे प्रभु का आगमन होने वाला है, इसलिए वह प्रभु के आगमन के लिए, प्रभु के देखने के लिए, दर्शन के लिए वह ललायित है, वह प्रतीक्षारत है कि मेरे प्रभु कब आएंगे। और ये बसंत है क्या, जब ना दिन बड़े हो, ना रात बड़ी हो, ना धूप हो, ना ज्यादा गर्मी हो, जब जीव के मन में, जीव के चित्त में महाराज, जब दुख सुख का पता ना चले, जब हमारे जीवन में कब दुख आ जाए, कब सुख आ जाए, और इस चीज का हमें भान ना रह जाए, इस चीज का हमें पता ना लग जाए महाराज, तब समझ लेना चाहिए कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। और आपके जीवन में अगर बसंत ऋतु का आगमन हो गया तो भगवान स्वयं ही, अपने से ही, स्वयं ही आपके जीवन में आपकी ओर गति करके भगवान आएंगे, जैसे पुष्प वाटिका में भगवान स्वयं आए। इसलिए हमारे जीवन में भी बसंत ऋतु का आगमन होना चाहिए। यहाँ पर बसंत ऋतु भगवान की दर्शा के लिए प्रतीक्षारत है महाराज। और उस बाग में नव पल्लव फल, नव पल्लव फल, नए नए फूल पौधे, नाना प्रकार के वृक्ष, फूल, अनेक प्रकार के, कि जिसको देखकर ही महाराज हमारा मन शांत हो जाए। ऐसे ऐसे पशु पक्षी, वहां पे पशु पक्षियों का वर्णन क्या बताया गया। चातक कोकिल, चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजहि विहंग नटत कलमोरा,
विहंग नटत कल मोरा। चातक कोकिल कीर चकोरा, कोकिल कीले चकोरा। कूजत विहंग नटत कल मोरा, विहंग नटत कल मोरा। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत विहंग नटत कल मोरा। जग विहंग नटत कल मोरा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जय हो ऐसी सुंदरता है उस पुष्प वाटिका की कि इंद्रदेव भी अपनी अमरावती को देखकर सुर संपत्ति रूख ला जाए, अपनी संपत्ति अपनी अमरावती को भी तुच्छ जानते हैं, तुच्छ लग रही है उनको। 5 पक्षियों का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है। पहला चातक। चातक का कार्य क्या है कि जिस प्रकार चातक पक्षी मेघ वह स्वाति नक्षत्र के जल को ही पीता है महाराज, ऐसे वहां पर चातक पक्षी उपस्थित हैं। और ये चातक पक्षी हैं कौन? ये वह संत हैं जो भगवान की तपस्या में लीन थे और इतनी तपस्या की कि भगवान प्रकट हो गए। कहा कि वरदान मांगिए, क्या चाहिए आप लोगों को? तो उन्होंने कहा कि हम आपको वात्सल्य करना चाहते हैं प्रभु। कोई कहता है हम आपको पति रूप में पाना चाहते हैं, हम आपकी सहधर्मिणी बनना चाहते हैं। अनेक प्रकार के भावों को भगवान के सामने रखा और दंडकारण्य में जो संत महंत सन्यासी भगवान को जो भी मिले वह रूप सौंदर्य को देखकर इतने मुग्ध हो गए। भगवान ने आश्वासन दिया कि आप लोग चिंता ना करिए, आपका मनोरथ मैं जरूर सिद्ध करूंगा, पूर्ण करूंगा। जब मैं द्वापर में आऊंगा तो मैं आपके सब मनोरथों को पूरा करूंगा, परंतु अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं। और वही संत 5 पक्षी के रूप में आज पुष्प वाटिका में प्रकट हुए हैं। चातक कोकिल मधुर स्वर से भगवान की प्रतीक्षा करते हुए सीताराम सीताराम, हे प्रभु कब आओगे, कब आओगे राम मेरे, कब आओगे राम, कब आओगे राम मेरे, कब आओगे राम। प्रतीक्षा में गाती है कोयल, कोकिल, कीर और जो भी कीर अर्थात होता है तोता। क्या होता है? तोता। जो सुनता है उसमें एक विशेष गुण होता है। माताओं, क्या विशेष गुण होता है? क्या गुण होता है तोते में? पता है आपको? वह जो सुनता है वह रटता है। तो कोकिल गाती है तो उस चीज को, उस धुन को, उस गुण को सुनकर तोता बार बार रट रहा है। और वहां पे चौथा पक्षी कौन है? चातक कोकिल कीर चकोरा, चकोर, जो भगवान को देखने के लिए लालायित है महाराज। और 5वां पक्षी बताया मोर। मोर अपने भाव
भाव को, अपने प्रेम को किसी से प्रकट नहीं कर रहा है, वह नृत्य करके सबको दिखला रहा है महाराज। और वास्तविकता तो ये है कि जो प्रेम करता है वह कभी अपने प्रेम का प्रदर्शन नहीं करता कि भाई मैं तेरे से इतना प्रेम करता हूँ, मैं इतना प्रेम करता हूँ। प्रेम करने वाला कभी बताता नहीं है। प्रेम करने वाले को कहते हैं ना, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा है, और उनके लिए समय नहीं है कि हम इस टाइम भगवान की पूजा करें तभी फलीभूत होगी। आप भक्त तो ऐसा है, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, चाहे रात्रि हो, किसी भी समय भगवान को वो अपने याद करता है, भगवान के दर्शन के लिए वह ललायित रहता है। आज वही भाव, वही प्रतीक्षा ये पक्षी कर रहे हैं अपने। और दूसरा भाव यह भी है कि वहां पर जो पक्षी हैं वह आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, इन भावों से भी उपस्थित हैं। महाराज, जो आर्त पक्षी है वह अपने दुख के कारण भक्त बना, जो अर्थार्थी है वह धन के लिए भक्त बना, जो जिज्ञासु है वह जानने के लिए भक्त बना, और जो ज्ञानी है वह प्रभु के सानिध्य को पाकर, प्रभु के रूप सौंदर्य को देखकर वह ज्ञान में अवस्थित होने के लिए भक्त बना। और इन्हें पंच रसाचार्य की श्रेणी में भी कहते हैं लोग। जो पहले थे वह वात्सल्य रस के उपासक थे, जो वह सम्पायन जी थे वह श्रृंगार रस के उपासक थे, जो भृगु जी महाराज थे वह सख्य रस के उपासक थे, और जो अंगिरा जी थे वह दास्य रस के उपासक थे। ऐसे ऐसे भाव संत बताते हैं। तो जब ही भगवान प्रवेश करते हैं तो भगवान को माली मिलते हैं, और लक्ष्मण जी जब प्रवेश करने लगे तो राघवेंद्र सरकार कहते हैं भैया ऐसे प्रवेश नहीं करते, कोई यहाँ वहां हो तो पूछ लें। तो क्या करते हैं, यहाँ पर श्री राघवेंद्र सरकार चारों तरफ अपनी निगाह से देखने लगे। चाहूं देश छिताया पूछी माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, फूल मुदित मन। कहते हैं कि चारों तरफ देखकर कि कोई माली हो तो दिखा माली सामने। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया हमको भी कोई पूछने की जरूरत है, हम तो दशरथ जी के पुत्र हैं, राजा के पुत्र हैं, तो हमें पूछने की आवश्यकता नहीं है। और राम जी तो अमानीय मानदाशा में, और कहें तो वही बलवान है महाराज जो बलहीन को भी सम्मान दे, धनवान भी वही है जो धनहीन को सम्मान दे। और हमारे राघवेंद्र सरकार तो सबको सम्मान देते हैं। अमानी अमानदा स्वामी, उन्हें मान की जरूरत नहीं है, उन्हें तो केवल प्रेम की जरूरत है, प्रेम की आवश्यकता है। श्री राघवेंद्र सरकार मालियों के पास पहुंचते हैं और कहा भैया हम पुष्प दल लेने के लिए इस पुष्प वाटिका में प्रवेश करना चाहते हैं। तब माली कहते हैं वो बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान
कि हम आपको नहीं जाने देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, मैंने बोला था ना भैया, इनसे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, आप सबको अपने मुंह लगा लेते हैं। तो माली कहते हैं, कोमल चरण कमल बिन पनही, कोमल चरण बिन पनही, कोमल चरण कमल बिन पनही, कोमल चरण बिन पनही, पकुड़ी पायन गरी जही है राम जी बिनती, पकड़ी पायल कर जाएंगे राम जी बिनती सुनो, दुनिया जाने न देंगे राम जी बिनती सुनो। लखनलाल जी कहते हैं कि भैयाओ ये बताओ कि हमने तो सुना है कि यहाँ के राजा जनक जी हैं और ये पुष्प वाटिका क्या कंटका के है, क्या यहाँ पर कांटे और कंकड़ है? मालियों ने कहा, नहीं नहीं सरकार, आप गलत समझ रहे हैं। बोले, गलत क्या समझ रहे हैं? बोले, आप पहली बात तो बिना पान ही के आए हैं, न जूते हैं न चप्पल हैं, और दूसरी बात तो ये है प्रभु, तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन, आए कहाँ ते उरायन में, और वाटिका में भी हेरो और हीरो हेरी। आप वाटिका में विचरण करने वाले नहीं है प्रभु, आपको पंखुड़ी गड़ जाएंगी, और आपको किसने भेज दिया? उसको दया नहीं लगी आप पे? आप तो हृदय में बसने के लिए हैं प्रभु। हीरा हेरी सुभायन में, मेरा मेरे सुभायन में, इहाँ कौन पठायो दया नहीं लायो, कौन पठायो दया नहीं ला। सरकार आपको पंखुड़ी गड़ जाएंगी, रघुराज कहूँ गड़ जई है लला, उनकी पखूरी पायन में। सरकार आपको पंखुड़ी गड़ जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूँ साथ में। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हमारे भैया को पंखुड़ी नहीं, मैं हूँ ना, मैं कांटे साफ करूंगा, मैं पंखुड़ियों को भी साफ करूंगा, भैया को बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। परंतु सरकार एक समस्या और है। लखनलाल जी ने कहा, अब कौन सी समस्या है? तो माली कहते हैं, दूसरे माली कहते हैं, तजी तजी सुमन मधुप मधुबारे, तज तज सुमन मधुप मधुबारे, तजी तजी सुमन मधुप मधुबारे, तज तज सुमन मधुप मधुबारे, मधुप मधुबारे, मधुप मधुबारे, मधुप मधुबारे, मधुप मधुबारे, तजी तजी सुमन मधुप मधुबारे। तज तज सुमन मधुप मधुबारे। सरकार देखिए, भंवरों ने भी एक कमल देखा होगा जीवन में, परंतु जहाँ पे कमल और कमल कमल के ऊपर कमल मिल जाए तो कौन घाटे का सौदा करेगा? कोई घाटे का सौदा नहीं करेगा। तो वो भंवरा उस पुष्प कमल को छोड़ के, क्योंकि आपका जो आपको कहा जाता है, आपको क्या कहा जाता है?
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारो नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़ तो सरकार भंवरे ने केवल एक पुष्प देखा होगा, कमल को भी देखा होगा तो कमल के ऊपर कमल नहीं लगा हुआ है, गुलाब को भी गुलाब के ऊपर गुलाब नहीं लगा हुआ है। तो उसने केवल एक फूल के बाद एक पुष्प के पास एक पुष्प ही देखा है, परंतु आप में तो कमल के ऊपर कमल खिले हुए हैं। आपके नेत्र कमल, मुख कमल, कर कमल, चरण कमल, कमल के ऊपर कमल खिला हुआ है महाराज। इसीलिए तजी तजी सुमन मधुप मधुमारे तले तले सुमन सुमन मधुमारे पंकज पर मड़ रही है नाम की बिनती। बगिया बिच जाने न देंगे राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न गई है राम जी बिनती सुनो। ए बगिया बिच जाने न देंगे राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरी हम लई है राम जी बिनती। ओ दल फूल तोड़े हम लेंगे राम जी बिनती सुनो। सरकार, मालियों ने कहा सरकार हम आपकी यह बात खारिज करते हैं और आपको बगिया के अंदर प्रवेश नहीं देंगे। लक्ष्मण जी महाराज ने पुनः आश्वासन दिया कि भैया कुछ नहीं होगा, भगवान को कुछ नहीं होगा, राघवेंद्र सरकार को। तो प्रभु हमने सुना है कि आपने एक शिला जो पत्थर की बनी हुई थी उसको नारी बना दिया। चरण छुअत सिली गई शिला प्रभु, चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु गई शिला प्रभु कर छुअत पिटप उड़ गई है, ओ कर पिटप। छुअते उड़े जाइए। हे सरकार, हमने सुना है कि एक शिला को आपने नारी बना दिया। तो यहाँ पर जब आप सरोवर के पास जाएंगे तब तो वहाँ पर मड़ियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और तो और वहाँ जो पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, और ये वाटिका किसकी है? विदेहराज नंदिनी की है। तो प्रभु अगर आएंगे और श्री रघुनंदन जी सुनिए, हम बाग के भीतर जान न गए और जादू बड़े तुम चलावत हो, सोई जान की टोना आप चले हैं। और आई रही मिथिलेश की लाडली, सो के ही विधि बात सो हम बतलई हैं। और उड़ गए पग के पर से पतरा, करके स्पर्श करत पौधे उड़ गई हैं, करके पर से बिरवा उड़ गई हैं। आपकी चरणों की रज से पत्थर की शिला नारी बन के उड़ गई महाराज। और ये तो विदेहराज नंदिनी जी की वाटिका है जहाँ पर नित्य वह पूजा करने के लिए आती है। सरकार, चरणों से पत्थर की शिला स्त्री बन गई तो आपके कर स्पर्श करने से जो बिरवा लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, वह नारी बन के सब उड़ जाएंगे। तो लाडली जी आएंगी तो आपको क्या जवाब देंगे फिर उनको हम? इसलिए सरकार, हम आपको अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे, क्योंकि सरसों पान शिला पद पर सत प्रभु सब नारी बन रही है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परंतु यहाँ का एक महामंत्र है। क्या अब लक्ष्मण जी इतने क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए
सरकार हमने आपको बोला था ना, इन छोटे लोगों को मुंह मत लगाया करिए आप। अब ये कहता है यहाँ का एक मंत्र है, कौन सा मंत्र है? तो अब माली सरकार ने बताया, माली ने बताया कि जब बोलोगे सिया जू की जय, और जब बोलोगे सिया जू की जय, जब सरकार आप सिया जू की जय बोलोगे, यहाँ का महामंत्र है सिया जू की जयकार। तब प्रभु से जब माली ने कहा तो राघवेंद्र सरकार ने कहा नहीं नहीं, हम किसी की जयकार नहीं लगाते, क्योंकि हम रघुवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं, ये हमारी मर्यादा के विरुद्ध है। तो महाराज माली ने कहा प्रभु सरकार आप लौट के चले जाइए, फिर हम आपको प्रवेश नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि यह जो वाटिका है, यह जो पुष्प वाटिका है, वह भक्ति की वाटिका है, जहां पर श्रद्धा स्वरूप माँ पार्वती विराजमान है और भक्ति स्वरूपा माँ किशोरी जी जहाँ पर नित्य पूजा करती हैं। और सरोवर क्या है? प्रेम से लबालब अर्थात प्रेम से भरा हुआ वह प्रेम है, अनुराग से भरा हुआ सरोवर है वह। तो तीन चीजें इस पुष्प वाटिका में हैं और इसको कहने का तात्पर्य है कि जब ये तीन चीजें हमारे हृदय में आएंगी, पहला श्रद्धा स्वरूप माँ पार्वती हमारे जीवन में, हमारे हृदय में जब विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, और दूसरा भगवान के प्रति अनुराग होगा। और भक्ति के 9 भक्ति के लक्षण हैं, आगे आप लोग श्रवण करेंगे। तो आपको भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार पुष्प वाटिका में भगवान स्वयं चलकर आते हैं, इसी प्रकार आपके हृदय के मंदिर में आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके हृदय के मंदिर में भगवान स्वयं चलकर आएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु कोई बात नहीं, मन में तो आप खूब जयकार लगाते हैं, कोई बात नहीं, एक बार कह दीजिए, जयकार बाहर से बोल देंगे तो कौन सी बड़ी बात है। तो राम जी ने कहा नंदिनी की जय, सियाजू की जय। तो मालिनी ने कहा सरकार ऐसे जयकार नहीं लगानी है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, कहा कि तू ही अब गुरु बन जा, यही बनना बाकी है, बन जाओ गुरु तुम अब। तो अब यहाँ पे माली ने कहा सरकार कैसे बोलना है? विदेह राज जनक नंदिनी की जय, विदेह राज जनक नंदिनी की जय। भगवान ठाकुर जी ने कहा नंदिनी की जय, नंदिनी की जय। माली ने कहा कितने चतुर हो प्रभु, मान गए। आप अपनी मर्यादा से, रघुवंश की मर्यादा से नहीं हटना चाहते। हमको पता है आप किसकी जयकार लगा रहे हैं। बोले किसकी लगा रहे हैं? तो बोले जो विश्वामित्र जी के साथ एक गैया आई है ना, उसका नाम नंदिनी है। आप उसका नाम नंदिनी लेके पुकार रहे हैं, हमको पता है। तो प्रभु आपको पूरा पूरा जयकार लगाना पड़ेगा। बोलिए विदेह राज नंदिनी जू की जय। और महाराज ऐसे जयकार लगाई, ऐसे जयकार लगाई, अब तो जयकार की दुकान खोल दी हो मेरे राघव ने, ओ मेरे राघव ने सिया की जयकार बोल दी, 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 मेरे राघव ने सिया जयकार बोल दी। अब तो हाँ राम जी ने, अब तो हाँ राम जी ने, तो हाँ राम जी ने जयकार की दुकान खोल दी हो मेरे राघव ने सिया की जयकार बोल दी, मेरे राघव ने सिया की जयकार बोल दी, मेरे राघव ने सिया की जयकार बोल दी। मेरे राघव ने सिया की राघव ने सिया की जयकार
ठाकुर जी महाराज ने जयकार तो बोल दी, परंतु माली कहते हैं प्रभु हमको तो ऐसा लगा कि आप चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं, हमको लगा कि आप पढ़े लिखे होंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कोई संदेह है कि हम पढ़े लिखे नहीं है? बोली बिल्कुल सरकार, संदेह ही हो रहा है। बोले कैसे? बोलिए हाथ हटाइए आप यहाँ से। और उसके पीछे लिखा था वैदेही की वाटिका। बोली यहाँ पढ़िए क्या लिखा है, विदेह लिखा है कि वैदेही लिखा है? तो सरकार सच सच बताइए, कैसे तो रब रउआ फूल धनुर्धारी जी, कैसे तो रब रउआ फूल, कैसे तो रब रउआ फूल धनुर्धारी जी, कैसे तो रब रउआ किशोरी जी को देखने के लिए आए हैं ना? बोले नहीं नहीं, किशोरी जी को देखने खातिर नहीं आए हैं भैया, हमारे गुरुदेव ने आज्ञा दी है, दल फूल के लिए हम आए हैं, हम किशोरी जी को किसी को देखने के लिए नहीं आए हैं। प्रभु सच सच बताइए क्यों झूठ बोल रहे हैं? बोले नहीं चाचा जी, हम तो किशोरी जी को देखने, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने आज्ञा दी है। तो माली ने कहा चमन की सैर का था नाम और फूलों का बहाना था। राम जी ने कहा हमें केवल पुष्प चाहिए, किसी को नहीं देखना, हमें केवल हम पुष्प लेने आए, दल फूल लेने आए हैं। तो सरकार आप जहाँ ठहरे हुए हैं इस जनकपुर में तो हजारों बाटिका रमणी है प्रभु, इसी जनकपुर में तो क्या सभी को छोड़ के सरकार की बगिया में आना था? को छोड़ कर सरकार की बगिया में आना था, सभी को छोड़ कर सरकार की बगिया में आना था, को छोड़ कर सरकार की बगिया में आना था। चमन की सैर का था नाम और फूलों का बहाना था, सैर का था नाम, फूलों का बहाना था। फूलों का तो केवल बहाना है सरकार, आप तो केवल और केवल जानकी जी के दर्शन के लिए आए हैं, क्योंकि हजारों वाटिकाएं हैं इस जनकपुर में, परंतु आप सभी को छोड़ के हमारी जानकी जी की वाटिका में आए हैं। सरकार ने कहा, मालियों ने कहा आपको नहीं पता था तो इतने जनकपुर के वासी हैं, उनसे पूछ लेना चाहिए था। ना पूछा कुछ किसी से, खुद जहां खुद गई खुद चले आए, जहां के खुद चले आए। ना पूछा कुछ किसी से, खुद ब खुद यहाँ चले आए।
अरे खिल गई ले रे खिल गई ले रघुपति पति से खिल गई ले रघुपति पति खिल गई रे रघुवर की मति खिल गई रे अरे खिल गई ले हो रघुवर की खिल गई ले रघुवर की मति खिल गई रे अभी लोग तालियों की सेवा करते हो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उसी समय भगवान प्रविष्ट होते हैं पुष्प वाटिका में और उसी समय में तेही अवसर सीता सर सीता ता गिरिजा पूजन जननी पठाई गिरिजा पूजन जननी पठाई तेही अवसर सीता देही अवसर सीता का गिरिजा पूजन जननी पठाई गिरिजा पूजन जननी पठाई गिरिजा पूजन जननी पठाई गिरिजा पूजन जननी बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो श्री किशोरी जी माँ की आज्ञा से पुष्प वाटिका में पार्वती जी की पूजन करने के लिए सखियों के साथ संग सखी सब सुभग सयानी और गावही गीत मनोहर वाणी मनोहर वाणी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय हो श्री किशोरी जी उसी अवसर पर आई हैं, परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री किशोरी जी यहाँ केवल आज ही बस नहीं आई हैं। ये नित्य पार्वती जी की पूजा, क्योंकि जब ये 5 वर्ष की थी इनका जन्म दिवस था और मैया से स्नान भी नहीं किया था। मैया से कहा, मैया आज मेरा तो जन्म दिवस है और मुझे इतनी जोर की भूख लगी है, इतनी जोर की, कुछ ऐसा बनाओ मैया कि पेट भर जाए। माँ ने खूब मेवा पकवान बनाकर रख दिया और कहा, मैया बन गया तो खिलाओ मुझे। बोले, सीते लाडली, जब तक तू, आज तेरा जन्म दिवस है और जन्म दिवस में आज तू एक प्रतिज्ञा लेगी। बोली, कौन सी प्रतिज्ञा मैया? कि तू आज स्नान करके माँ पार्वती के मंदिर जाकर अपनी सखियों सहित पार्वती जी की पूजा करेगी। मैया तो लाडली जी धरनी पर, भूमि पर लेट गई। मैया मुझे खाने को दो, मैया मुझे भूख लगी है। मैया संस्कार देने के लिए कड़क हो गई, दृढ़ हो गई। बोले, सीते लाडली जो तुम्हें आज तभी खाने को मिलेगा जब तुम पार्वती जी की पूजन करने के लिए पुष्प वाटिका जाओगी। मैया
उन्हें कुछ नहीं दिया खाने के लिए, और सखियों सहित माँ उस दिन से नित्य पूजन के लिए जाती थी गौरी जी की। और वैसे ही नित्य के क्रम में आज माँ गई हैं, सखियों के सहित गई हैं। और सखियां भी कैसी हैं? संग सखी सब सुभग सयानी, सब सुभग सयानी है, जो चरित्र से भी अच्छी हैं, गुणवान है, रूपशील है। ऐसी सखियां हैं श्री किशोरी जी की। सब सखियां सर समीप गिरिजा ग्रह सोहा, और बरनी न जाय देख मन मोहा। सर समीप ही गिरिजा का मंदिर है, और उस सरोवर में सभी सखियों ने, मैया ने स्नान किया है। मज्जन करी सर सखिन समेता, और गई मुदित मन गौरी निकेता। देखिए, एक ध्यान देने वाला एक संकेत कि देखिए माँ कैसे पार्वती जी के मंदिर जाती हैं। गई मुदित मन से। और यहाँ राम जी कैसे फूल लेते हैं? लगे लेन दल फूल मुदित मन। मतलब मन की अवस्था दोनों की एक है। इसीलिए आगे चल के गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ये दोने में पुष्प लेते हैं, अर्थात ये दो ना, अर्थात एक ही है। ये बंदहु सीता राम पद, ये दोनों ही एक है, ये अलग नहीं है। अपितु ये देखने में अलग लग रहे हैं, परंतु ये एक है। इस प्रकार से मन में मुदित होकर माँ गौरी जी की पूजा करती हैं। और वहीं एक सखी आई तो पूजा करने के लिए थी, परंतु एक सखी सी संग बिहाई, और गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फुलवाई। परंतु क्या देखा उसने देखा कि जो नगर में प्रभ्रमण कर रहे थे, आज वही प्रभु पुष्प वाटिका में आए हैं। तो ते ही दो बंधु बिलो के जाई, और प्रेम विवश सीता पहिया। उसकी गति कैसी हो गई महाराज, वह ना चल पा रही है, कभी वो भूमि में लेट जाती है, कभी नृत्य करने लगती, इतनी मगन हो गई महाराज। और क्या कहती है? वह कहती है, सरकार आप मुझे अकेली असहाय जानकर आपने मुझ पर टोना चला दिया। चितवन से घायल करी, चित्त मन हर लीने लाल, और कीन्हो बावरी लाल अकेली असहाय जान। और भले भवन बायन देखे, सरबत सुबुद्धि छीने, और देखूंगी खैर जो गुरु समीप जाई। मैंने अच्छा क्या था, जब आप नगर भ्रमण के लिए आए थे तो हमने झरोकों से देखा, परंतु मैं भी जब तक श्री किशोरी जी को यह बता नहीं दूंगी, क्योंकि ये चतुर सखी कौन है? ये चतुर सखी मिथिला की एक गरीब थी, दासी की पुत्री थी। और वह एक दिन चंद्रकला को इन्होंने देखा, वह रोने लगी कि जब सखी इतनी सुंदर है तो हमारी लाडली जी कितनी सुंदर होंगी। और वह रोने लगी, मैया मुझे तो लाडली जी के दर्शन करना है, मैया मुझे तो लाडली जी के दर्शन करना है। माँ ने कहा, बेटा लाडली जी तो भवनों में रहने वाली है, वो हमें क्या दर्शन देंगी। और वह सखी रोने लगी और कहा, नहीं मैं तो दर्शन करके ही मानूंगी। और पुष्प और अमरूद की दुकान निज महल के सामने वह खोल ली। और जब वह फूल और महाराज अमरूद की दुकान खोल ली, तब वहां पर चंद्रकला जी आई और कहा, आहा कितने सुंदर फूल हैं, हमारी लाडली जी को तो बहुत ही पसंद आएंगे। तो वह सखी कहती है, वह दासी की पुत्री कहती है, आप लाडली जी को जानती हैं क्या? बोले हाँ हाँ बिल्कुल, हम तो लाडली जी की सखी हैं।
और कहा तो फिर ठीक है, क्या आप लाडली जी के हमको दर्शन करा सकती हैं? बोले हाँ हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। और पुष्प और वह अमरूद लेके गई तो जानकी जी ने जब ही देखा वह उसके भाव को समझ गई और कहा जिनसे ये फल और अमरूद लेके आई हैं उन्हें हमारे पास लेके आओ। चंद्रकला जी रुदन करने लगी, अश्रुपात होने लगे कि इन्हें केवल धन और वैभव से मतलब नहीं है कि कोई कितना अमीर है, कोई कितनी प्रसिद्धि वाला है। इन्हें तो केवल प्रेम से मतलब है, इन्हें तो केवल भाव से मतलब है। और जानकी जी के पास चंद्रकला जी लेके जाती हैं और वही जो सखी थी वह अंतरंग सखी बन गई श्री किशोरी जी की। और वही सखी आज भ्रमण करती हुई श्री राघवेंद्र सरकार को देख रही है। और श्री किशोरी जी ने वह एक कार्य सौंपा था कि जब श्री राघवेंद्र सरकार इस पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए आए तो सबसे प्रथम तुम हमें बताओगे कि रघुवीर आए हैं। और जैसे ही देखा महाराज श्री ठाकुर जी महाराज को तो वह झूमते हुए नाचते हुए कहीं गिर जाती है। तो मंदिर पहुंची वह, अरे झूमत आवे लुहासा सखी देख ले नाही रुकात बा, अब कहू है सहेलिया नया कौन बात बा। तो वो सखी कहती है नजरी से दिख ले बानी कैसे हम बताई। हे सखी मैंने जिन नेत्रों से देखा है उसकी जिब्हा नहीं है कि वह बता सके, और जिस जिब्हा को बताना है उसने देखा नहीं है। तो नजरी से दिख ले बानी कैसे हम बताई। तो कहती है अब चलो ही सहेलिया तुमका अखियां से दिखाई, अरे ऐसन छैल छबीला देख कर गुलाब भी लजाए, देख गुलाबो मन लजाइबा। अब चलो हे सहेलिया तुमका अखियां से दिखाई। ओ मुँह से नैना 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 मुँह से नैना 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 मुँह से नैना 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 मुँह से
बन जाऊं जी तोरे रंग बिचवा छाप तिलक सब चीर मोहसिन ना मिलेंगे भक्ति का मधुआ पिलई के मधुआ पिलई के मधुआ पिलई के मधुआ पिलई के जी मधुआ पिलई के प्रेम भक्ति का मधुआ पिलई के प्रेम भक्ति का मधुआ पिलई के मतवारी कर दी रे मोती मतवारी कर दी रे छाप तिलक सब छीन रे मोती छाप तिलक सब छीन रे हरि बोल गोरी गोरी पहिया हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया जी हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया जी हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया जी हरी हरी चूड़िया गोरी पहिया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी पहिया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी पहिया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी पहिया हरी हरी चूड़िया भैया पकड़ हरली हरी होते छाप तिलक सब छाप तिलक सब और कहा है जब भगवान श्री राम ने सिया जी को देखा और सिया जी ने भगवान श्री राम को, तो कहती है कि किसी की आंखों में जरा सा तिनका चला जाए तो हमारे नैन बेचैन उठते हैं, और यहाँ तो पूरे के पूरे भगवान श्री राम उनके नैनों में समा गए। कनक कंकड़ी परत नैन में नैन होत बेचैन, कनक कंकड़ी परत नैन में नैन होत बेचैन, कनक कंकड़ी परत नैन में नैन होत बेचैन। अरे तुम नैनन में नैन कहा, इन नैनन में चैन कहा, जोत नैनन से नैन मोसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब चीर देवो नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब चीर देवो छाप तिलक सब चीर देवो नैना मिलाएंगे।
बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग और अवश्य देखी देखन योग। अवश्य देखेंगे, देखने योग्य है तो। और वही अग्र करके वही सखी को सभी सखियां श्री जानकी जी सहित चल पड़ी। और जैसे ही सुना महाराज, और राघवन सरकार ने क्या सुना? कंकन किंकिनी नूपुर धुनी, ओ कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी। कंकन किंकिनी नूपुर धुनी, ये कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी। कहत लखन सन राम हृदय गुनी। ओ कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन तुंदु बीती, मानहु मदन तुंदु दीदी। मनता विश्व विजय कामकीनी। मनसा विष विजय चाहकीनी। अस कही पीड़ित तोरा, अस कही फिर चित ये देहियो। सिय मुख सखी भय नयन चकोरा। सिय मुख जैसी है नयन चकोर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय हो। जब कंकण किंकिणी की नूपुरों की ध्वनि सुनकर, ध्वनि सुनी है राघवन सरकार ने, तो कहा लक्ष्मण इस ध्वनि से सुनकर मेरा मन क्षोभ हो रहा है। लखनलाल जी मन में कहा कि प्रभु यह तो आपकी पराशक्ति है और आपका मन क्षोभ नहीं हो रहा है। अपनी परम प्रियतमा को देखकर या सुनकर आपके मन में प्रसन्नता हो रही है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। परंतु कहा कुछ नहीं लक्ष्मणलाल जी ने। और जैसे ही जानकी जी आई हैं, अस कही फिर चित ये तही उरा, और ओट में ही श्री जानकी जी को देखा महाराज, तो राम जी सियाजू कैसी हो गई? सिया मुख ससी भय नयन चकोरा। श्री किशोरी जी को देखकर राम जी चकोर बन गए। और जब चकोर बने महाराज, तो श्री किशोरी जी ने सोचा कि मैं अगर चकोरा बना दिया, चकोर बन गई, तो आपको भी चकोर बना दूंगी। मैं चकोरी तो आप चकोर। तो देखिए, शरद ससी जनु चितब चकोरी। और श्री किशोरी जी सिया मुख ससी भय नयन चकोरा, दोनों चकोर और चकोरी बन गए महाराज। लक्ष्मण जी ने कहा तात जनक तनया जनक तनया यह सोई। तात जनक तनया यह सोई। तात जनक तनया यह सोई। धनुष जग देहि कारण होई। धनुष यज्ञ जी कारण होई। लखनलाल जी ने कहा तात ये जनक की तनया है, जनक जी की पुत्री है, और जिसके लिए स्वयंवर हुआ है ये उन्हीं की पुत्री है। तो पूजन गौरी सखी ले आई। पूजन गौर सखी ले आई। पूजन गौरी सखी ले आई। पूजन गौर सखी ले आई। करत प्रकाश करत प्रकाश बिरही फुलवाई। करत प्रकाश
लखनलाल जी ने जैसे बताया महाराज कि यह जनक जी की नंदिनी है, इन्हीं के लिए स्वयंवर रचा गया है। राघवेंद्र सरकार ने कहा जब वो जनक जी की नंदिनी है तो यहाँ आने का मतलब। तब लखनलाल जी कहते हैं कि पूजन गौरी सखी लई आई और करत प्रकाश फिरई फुलवाई। यह प्रकाश करती हुई और यहाँ पर देखिए श्री किशोरी जी की आभा ऐसी हो रही है महाराज कि आज उनके सामने राघवेंद्र सरकार भंवरे के कलर में लग रहे हैं और जब किशोरी जी की छाया पड़ी तो श्री रघुवीर नील कमल जैसे लगने लगे, नील कमल जैसे लगने लगे। आज राघवेंद्र सरकार ने जब ही देखा महाराज राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी। राम को देख कर जनक नंदिनी बाग में का खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, लड़ी की लड़ी रह गई। हरि बोल। बड़े हर्ष का विषय है कि यहाँ पर सम्माननीय दिलीप मिश्रा जी विधानसभा क्षेत्र अमरपाटन के वरिष्ठ समाज सेवी एवं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनका अभिनंदन करतल ध्वनि से करिए और व्यासपीठ से यह आशीर्वाद है कि माँ गौरी जी की कृपा आप सभी पर हो और आप सभी का मन और चित्त भगवान की कथा में भगवान के प्रेम में लगे, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आइए अपनी कथा की ओर गति करें। श्री किशोरी जी कहती हैं जैसे ही किशोरी जी ने देखा श्री राघवेंद्र सरकार को तो कहती हैं कि मैं अपने नेत्रों में आपको बसा लूं प्रभु, कि अपने हृदय में आपको बसाऊं, क्योंकि ये नेत्र आपस में लड़ रहे हैं, हृदय और नेत्र। कैसे? नैना मेरा खू तो हिया मोर तर से, नैना मेरा खू तो हिया मोर तर से, हियरा मेरा खू तो हियरा मेरा खू तो नयन बरसे हो कवन बेदी से, हो तो हे राखू में सजनवा कवन विधि से, हो कवन विधि से। अगर आपको हृदय में बसा कर रखती हूँ तो नेत्र अश्रु जलपात हो रहे हैं महाराज, परंतु आपको नेत्रों में बसा के रखती हूँ तो हीरा मेरा हृदय आपके दर्शन के लिए तरस रहा है। परंतु अगर आपको नेत्रों में बसा के रखूंगी तो आप ओझल हो जाएंगे कुछ ही क्षणों में, परंतु आंखों के माध्यम से मैं आपको ले जाकर, आंखों के मार्ग से मैं आपको ले जाकर अपने हृदय में बसा लूं भगवान, तो आप कभी ओझल होने वाले नहीं हैं। तो आंखों के माध्यम से श्री लाडली जी ने अपने हृदय में रघुवीर को बसा लिया और मंदिर दौड़ी भागी गई, सखियों को छोड़कर और मंदिर की तरफ भागी गई। प्रेम क्षीर सागर की बाटिका में आज मिले, दृष्टि एक दूसरे को रह गई निहार।
मर्यादा सिंधु राम विचलित से दीख पड़े धीर मती सीता वीरी रजधन हारती तन मन की सुधी नहीं मंदिर को वो चली सखियों को छोड़ पुनः मांगने प्रेम विवश व्याकुल हो गुप्त रख मनोरथ को महालक्ष्मी छिया माँ गौरी को पुकारती महालक्ष्मी गौरी माँ सिया को पुकारती जय जय गिरिवर राज गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र जगोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गजबदन खड़ानन माता जय गजवदन करानन माता जगत जननी दामिनी स्तुति गाता जगत जननी दामिनी स्तुति गाता नहीं तब आदि माँ जय अवतारा अमृत प्रभाव वेद रहिताना ओ नहीं तब आदि मत अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारिणी विभव पराभव कारणी विश्व विमोहन सुबस विहारिणी विश्व विमोहन सुबस बिहारी भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहन सुबस विहारिणी दिवस बिहार में सुबस बिहार बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री किशोरी जी अपनी सखियों को वहीं पर छोड़कर और माँ गौरी के मंदिर में पधार गई और माँ से विनय करने लगी कि हे जय जय गिरिवर राज आपकी, हे गिरिराज किशोरी आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे खड़ानन आप खड़ानन पुत्र आपके हैं, हे उनकी माँ आपकी जय हो। आप जग की जननी है, हे माँ आपकी जय हो। और आप तो आपके पाति व्रत धर्म से पति देवता सुति ही महान माँ तो प्रथम तब रेख और महिमा अमित न सकहीं कहा साहस शारदा से। हे माँ आपकी महिमा तो बड़े बड़े योगी ध्यानी ज्ञानी नहीं कह सकते। माँ आपकी धन हो, आप तो मेरे मनोरथ को जानती हैं कि मेरे हृदय में आप तो सब के अंदर में निवास करती हैं। हे माँ आप मेरे मनोरथ को जानती हैं, मैं अपना मनोरथ आपके समक्ष बोलकर नहीं रखूंगी, परंतु माँ आप मेरे उर की बात, मेरे हृदय की बात तो भली भांति जानती हैं। आप मेरे मनोरथ से भली भांति परिचित हैं। इसलिए माँ विनय प्रेम बस भई भवानी, और ऐसे प्रेम अनुराग में भरे वचनों को सुनकर माँ पार्वती विनय और प्रेम के वश हो गई। और वह मूर्ति से क्या हुआ, सादर सिय प्रसाद शिर धरऊ और बोली गौरी हरस हिय भरऊ। वह दिव्य प्रतिमा माँ गौरी की बोल उठी और सुन सिय सात्य, सुन सिय सात्य असीस हमारी, पूजहि मन का मना तुम्हारी, पूजहि मन पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। सुनसी सत्य आशीष हमारी, सुनसी सत्य आशीष हमारी, सुनसी सत्य, सुनसी सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी।
बचपन में ही उनकी माँ जब वहां पर एक धनुष भूमि बनी हुई थी, वहां पर विश्वामित्र जी परशुराम जी के द्वारा वह धनुष विदेहराज जी को दिया गया था और नित्य वह भूमि का मार्जन करती थी माँ सुनैना। एक दिन उन्हें अचानक से कार्य पड़ गया, आ गया तो लाडली से कहा कि लाडली जाओ और उस भूमि का मार्जन कर दो। श्री किशोरी जी नन्ही सी छोटी सी मार्जन करने के लिए उस भूमि में गई और देखा सब कुछ तो साफ कर दिया, साफ सफाई कर दी, पर क्या देखा कि जो जहां पर धनुष रखा था, अरे इधर पे तो कितना गंदा है, और एक हाथ से धनुष को उठाया है और गोबर से लेकर वहां पे लीप दिया और वहां से चली गई। और जब ही विदेहराज उस धनुष की पूजन करने के लिए आए तो क्या देखा कि यहाँ पे कितना सुंदर साफ है, बिल्कुल स्वच्छ है। और वह भी देखा कि यह जो धनुष किसी से नहीं उठता, वह आज किसने उठा के इस धनुष का मार्जन कर दिया। विदेहराज जी आश्चर्यचकित हो गए, सुनैना मैया से पूछा कि देवी आज इस धनुष की साफ सफाई, धनुष की भूमि की साफ सफाई किसने की? तो सुनैना मैया ने कहा क्यों, हमारी लाडली वैदेही ने की। अरे देवी आज तो इस लाडली ने ऐसा चमत्कार किया कि जिस धनुष को कोई नहीं उठा पाता, वह उसने उठाकर वहां उस भूमि की सफाई कर दी। जब जाकर देखा तब व्यथित हो गए दोनों मैया बाबा और कहा कि हमारी लाडली कोई साधारण नहीं है, हमारी लाडली दिव्य परम आह्लादनी शक्ति है, और शक्ति का जब प्राकट्य हो गया है तो कहीं ना कहीं ब्रह्म का भी प्राकट्य हो ही गया होगा, परंतु हमें पता कैसे चलेगा? तो उसी समय श्री जनकराज जी महाराज ने प्रण लिया कि जो इस धनुष को उठाएगा वही हमारी वैदेही को वर्ण करेगा। तो वही नारद जी महाराज एक दिन आए और कहा कि इस जानकी को वर्ण करने वाला ब्रह्म भी इस धरा भूमि में प्रकट हो चुका है और वह पुष्प वाटिका में एक दिन पूर्व आएंगे। और वही नारद जी के वचन आज माँ पार्वती श्री जानकी जी को स्मरण कराती हैं कि नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिलहि जाहि मनुराचा। जानकी उन वचनों को याद करो जो आपकी माँ से और आपसे श्री नारद जी महाराज ने कहे थे, आपका मनोरथ सिद्ध होगा। मनु जाहि राचहु मिलहि सोबर सहज सुंदर, सावरो करुणा निधान सुजान सी, सने जानत रावरो सहित ही तुलसी भवानी की पूज पुनि मन मंदिर चले, उदित मन मंदिर चले। माँ मेरे हृदय में दुल्हा, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए मेरे अनुरूप दुल्हा मिले मुझे। मनु जाहि राचहु मिलहि सोबरु। माँ पार्वती कहती हैं कि आपके जो दिल में हृदय में जो रचा बसा है वही मिलेगा। माँ ने संकेत में कहा प्रभु हे माँ, वहां तो दो थे, एक सावले थे एक गोरे थे। तो माँ ने कहा कि कौन मिलेगा? करुणा निधान सुजानशील, जो करुणा निधान है, सुजान है, जो शील को जानते हैं, जो स्वभाव को जानते हैं। स्वभाव स्नेह जानत रावरो। जैसे ही महाराज आशीर्वाद मिला, माँ भवानी, माँ श्री किशोरी जी आज इतनी प्रसन्न हो गई, प्रसन्न होकर और उनके बामांग फड़कने लगे। जानी गारी अनुकूल
लगे। श्री किशोरी जी के, श्री लाडली जी के वामांग फरकने लगे, शुभ संकेत होने लगे। इधर श्री राघवेंद्र सरकार भैया सहित दल फूल तोड़ने के लिए आते हैं। क्या देखा राम जी ने, देखा लक्ष्मण जी ने कि एक मोर का पंख डला हुआ है, पड़ा हुआ है भूमि में। और जैसे ही देखा महाराज, तो उस भूमि को देखते ही, उस पंख को देखते ही लखनलाल जी महाराज बड़े विशेष रूप से दुखित हो गए और कहा उस मोर पंख से कि भैया तुम क्यों पड़े हो। उस पंख ने कहा कि लक्ष्मण जी, हमने जिसको जीवन भर अपना माना है, हम सोचे कि हमारी प्रसिद्धि हमारे साथ चलेगी, पर क्या हुआ, नहीं चली। एक ना एक दिन उस पद से भी उतरना पड़ा। हमने सोचा कि हमारे साथ हमारे अपने चलेंगे, परंतु हमारे साथ हमारे अपने भी नहीं चले। कब तक चले? जब तक धन संपत्ति वैभव था तब तक हमारे साथ चले, परंतु जब हो गए हम कंगाल, तो तब कोई नहीं पूछ रहा हमारा हाल, कोई हमारा हाल नहीं पूछ रहा, और अंतिम में हम यहाँ आके गिर गए। तो एक ना एक दिन हमें गिरना है। किससे गिरना है? हमारे, हम खुद अहंकार लेके चलते हैं कि मैं ये हूँ और मैं कितना बड़ा धनवान हूँ, या मैं उच्च कुलीन हूँ। इस बात के अहंकार से एक ना एक दिन गिरना पड़ता है सबको। वही मोर कह रहा है लखनलाल जी महाराज से कि मैं सब कुछ अपना मानते हुए उस अहंकार को लिए हुए चल रहा था, परंतु एक दिन मैं यहाँ गिर गया, मुझे सबने छोड़ दिया। लखनलाल जी कहा, लखनलाल जी ने कि भैया अब तुझे आया समझ में, तूने हमेशा किया। मैं अरु मोर तोर ते माया, मैं अरे मोरे तोरे तै माया, अरु मोर तोर ते माया, और यही बस कीने से जीवे निकाया, यही तोरे तै माया, गोचर लगी जहाँ मन जाए, यो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सोचब माया जाने उभाई, सोचब माया जाने उभाई, हो जाने उभाई। गोचर जहाँ लगी, जहाँ लगी, जहाँ लगी मन जाए। उस आर्त भाव को सुनकर लक्ष्मण जी महाराज दुखित हो गए और उस मोर पंख को उठाकर श्री रघुवीर के मोर मुकुट में लगा दिया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मोर पंख सिर सोहतनी के। आगे देखा कि अधकली खिली हुई है जो, वह आज ओस की बूंद उनमें पड़ी हुई है महाराज। तो वह अधिकलियों को खिली हुई देखकर श्री लक्ष्मण जी महाराज ने उनके भावों को जान लिया कि यह क्या चाहती हैं। वह चाहती हैं कि आज हम भी खिले होते तो हमारे भी भाग्य खुले होते।
आज हम अध खिले हुए हैं, इसीलिए आज लक्ष्मण जी आप जो फूल फूला हुआ है, पूर्ण रूप से खिला हुआ है, आप तो उनको ही भगवान की कुंचित केश राशि में आप सुशोभित करेंगे, हमको क्यों करेंगे। परंतु लक्ष्मण जी महाराज ने भावों को जाना और उस अध खिली खलियों को उठाकर भगवान के मोर गुच्छ में लगा दिया, कुंचित केश राशि में लाकर सजा दिया। आगे बढ़े और आगे बढ़े तो लखनलाल जी ने कहा कि भैया ये सारा टाइम देखा दाखी में ही निकाल दोगे कि गुरुजी की भी याद है, गुरुजी की याद है अभी आपको, चलिए जल्दी। महाराज राघवेंद्र सरकार दल और फूल लेके जाते हैं। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं भैया गुरुदेव ने कहा था कि दल भी लेके आना, फूल भी लेके आना और फल भी लेके आना, परंतु आपने अभी दो चीज लिया है, दल लिया है और फूल लिया है, तीसरी चीज है फल। वह देखिए कितने सुंदर लगे हुए हैं, ले लीजिए। बोले नहीं 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 लेना है। जैसे ही बाग के बाहर निकले फिर लक्ष्मण जी बोल पड़े भैया अभी फल रह गया है। राम जी क्रोधित होकर कहते हैं जब से लगे हो फल 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 फल, नहीं लेना फल। ठीक है भैया नहीं लेना फल तो कोई बात नहीं है, पर गुरुदेव की बात याद दिलाए हैं आपको कि अभी फल भी बाकी है। थोड़ी दूर फिर से गए, भैया अभी आपने फल नहीं लिया है, गुरुदेव ने फल मंगाया है। तो राम जी खींचते हुए बोले कि भाई तुम क्यों, हमने कहा था ना चुप रहा करो, शांत रहना सीखो। दोनों भाई गुरुदेव के समस्त उपस्थित हुए हैं। जैसे ही समक्ष उपस्थित हुए गुरुदेव ने दोना लिया और दोने में अलट पलट के देखने लगे, दल है और फूल है, फल कहाँ है। अब सोचे कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, शायद मेरी आंखें कमजोर हो गई हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव फल है ही नहीं, कहाँ ढूंढ रहे हैं आप, भैया ने लाया ही नहीं है फल। बोले भैया ने लाया नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, वहां फल नहीं रहे होंगे इसलिए रामभद्र ने नहीं रहे। अरे सरकार गुरुदेव वहां से अच्छे फल तो कहीं रहेंगे होंगे ही नहीं, इतने अच्छे फल थे। बोले अच्छा अच्छे फल थे, तो रामभद्र जब वहां पे अच्छे फल थे तो आपने लाया क्यों नहीं, आपको फल लाना चाहिए था। उस समय राघवेंद्र सरकार के नेत्र सजल हो गए। कहा प्रभु मैं फल ला देता तो जो मेरे मनोरथ हैं, फल तो आप देने वाले हैं, मेरी सामर्थ्यता तो केवल दल और पुष्प की है, परंतु फल तो आप देंगे, मनोरथों को मेरे पूरा तो आप करेंगे। इसलिए गुरुदेव ने अब फल देते, क्या देते हैं, सुफल मनोरथ, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, सुफल मनोरथ होहि श्री राघवेंद्र सरकार की बातों को सुनकर, भावों को सुनकर आज विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए और ऐसा फल दिया, और एक को नहीं दोनों को फल दिए। अच्छा एक बात तो समझ में आती है कि राम जी की मनोरथ यह है, राम जी का मनोरथ कि श्री किशोरी जी से उनका विवाह हो जाए, परंतु लखनलाल जी का क्या मनोरथ है, दोनों को फल क्यों दे रहे हैं। लखनलाल जी का भी यह मनोरथ है कि भैया का मनोरथ पूर्ण हो जाए, इसीलिए विश्वामित्र जी ने कहा सुफल मनोरथ, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, फल मनोरथ होहि सरकार की जय। इस प्रकार से दोनों भाइयों को फल देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तदोपरांत रात्रि समय श्री चंद्रमा की ओर देखकर ठाकुर जी निहारते हैं
और प्राची दिसी ससी उयऊ सुहावा और सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। प्राची दिशा को देखकर उस चंद्रमा की कल्पना श्री किशोरी जी से करते हैं, परंतु सोचते हैं इस चंद्रमा में भी अनेकों दाग हैं, परंतु श्री किशोरी जी तो परम पवित्र हैं महाराज। तब सुबह विश्वामित्र जी कहते हैं रामभद्र कल स्वयंवर है, यहाँ पर स्वयंवर में स्वयंवर को सुनकर ये स्वयंवर रखा क्यों गया, यह अहंकार के स्तर की लीला है। देखिए श्री सीताराम जी का विवाह 4 स्तरों से संपन्न होता है। पहला स्तर मन के स्तर की लीला जो हम आपने अभी श्रवण की, पुष्प वाटिका संवाद, ये मन के स्तर की लीला है। दूसरी अहंकार के स्तर की लीला, अहंकार शिव बुद्धि अजा मन सस्य चित्त महा और मनुजवास सचराचर रूप राम भगवान। अहंकार के देवता हैं भोलेनाथ और ये अहंकार स्वरूप ही धनुष है। तो दूसरे स्तर की लीला अहंकार के स्तर की लीला है और तीसरे स्तर की लीला है बुद्धि के स्तर की लीला जो कोहबर लीला होती है, जो मंडप की ब्याह की लीला होती है, और तीसरा है कोहबर की लीला। इस 4 स्तरों से होकर श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न होता है। तो आइए पहला स्तर तो हमने जाना, ये दूसरा स्तर अहंकार के स्तर की लीला क्या है, आइए उसमें प्रवेश करें। तो सिय स्वयं देखिए जाए, सिय स्वयं देखहु जाए, इसका धी को देत बड़ाई, इसे काही दो ये बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा जब तापर हो। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जापर होई। सिय स्वयंवर देखिए जाए, सिय स्वयंवर देखहु जाए, इसका ही देत बड़ाई, दे बड़ाई। देत बड़ाई। सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। हरि बोलिए राजचंद्र सरकार की। देखो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लखनलाल जी कहते हैं कि प्रभु जिस पर आपकी कृपा होगी, ईश का ही दो दे तो बढ़ाई, वही इस बढ़ाई को प्राप्त करेगा। प्रभु नाथ कृपा तब जा पर हुई। दोनों भाई विश्वामित्र जी महाराज के साथ
उस गली से नगर से भ्रमण करते हुए उस यज्ञ भूमि में आए हैं जहां पर धनुष यज्ञ की रचना की हुई थी महाराज। ऐसे इतनी सुंदर रूप छटा को बिखेरते हुए दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ आ रहे हैं। रंग भूमि ते ही अवसर आए, राजकुमार ते ही अवसर आए। ओ राजकुमार ते ही अवसर आए, मनोहरता धन छाए। गुणता गरनागर बरबीरा, गुण सागर नागर बरवीरा, सुंदर श्यामल रसवीरा। सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उड़गान मौजनु जुग विधुपुरे। उड़गान इधर बहपोरे, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे बिनत से। ओ प्रभु मूरत देखी तिनते से। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रहे भावना जैसी। प्रभु मूरत देखे बिनत से। प्रभु मूरत देखे तुम बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। विश्वामित्र जी के साथ जब ही रंग भूमि में दोनों भाई उनका आगमन हुआ है, रूप सौंदर्य तो को बिखेरते हुए जब ही दरबार के लोगों ने देखा, कुछ राजा बोलने लगे, अरे हमको क्या देखने के लिए बुलाया गया है? हमें तो ऐसा लगता है कि विदेहराज नंदिनी का जो विवाह होना है इनसे तय हो गया है। तो वहीं पर दूसरा राजा बैठा हुआ था, कहता है, अरे बावला हो गया है क्या? ये इतने नन्हे से बालक क्या धनुष को तोड़ेंगे? तीसरे राजा ने जो स्वयं ही उन परमात्मा को जानकर कि यह पार ब्रह्म है प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, और गुरु समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। बड़ा ही सुंदर मंच जो सबसे सुंदर है, वहां पर विश्वामित्र सहित दोनों भाइयों को शोभित हो रहे हैं, बिठाया है। उसी समय पर आदेश दिया गया कि जानकी जी को बुलाया गया, कि बुलाया जाए जानकी जी को। तू जानी सो अब सर सी तब पठोई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवा। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवा। चारों सखियों की, सभी सखियों के मध्य श्री किशोरी जी इतनी सुंदर पग पैजनी की ध्वनि ताल पर बज रही है। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर
गावत गीत मनोहर वाणी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, सोह नवल तनु सुंदर सारी। जगत जननी अतुलित छविहारी, जगत जननी अतुलित छविहारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, हो रंगे भूम जब सिया पगधारी। देखी रूप मोहि नर नारी, देखे रूप हे नर नारी। सिय चकित चित राम ही चाहा, ये चकित चित राम ही चाहा। भय मोह बस सब नर राहा, भय पोहे बस सब नर नारी। भय मोह बस, सब भय मोह बस, भय मोह बस सब नर राहा। श्री किशोरी जी जैसे ही रंगभूमि में उनका पदार्पण होता है महाराज, सभी श्री किशोरी जी के अंगों की छटा देखकर मोहित हो गए। मंद मंद गजगामिनी चाल से चल रही हैं, परंतु राजा सब श्री किशोरी जी की चाह कर रहे हैं। परंतु आज श्री किशोरी जी रामभद्र की चाह कर रही हैं कि वह छटा, वह अनुपम दृश्य, वह अनुपम छवि कब दिख जाए। इसलिए मुनि समीप देखे दो भाई, और लगे ललकी लोचन निधि पाई। जैसे ही गुरुदेव के समीप दोनों भाइयों को देखा है, वह अपने आत्म स्वरूप को जान गई, परम वह अपने प्रियतम को जान ली, परंतु गुरुदेव के समक्ष वह लज्जित हो गई। तो गुरुजन लाज समाज बड़ देख से सकुचान, लागे बिलो कन सखिन तना, रघुवीर ही और बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान की रूप माधुरी को देखकर श्री किशोरी जी वह अपने हृदय में बसा लेती हैं। यहाँ सभी आदेश देते हैं विदेहराज जी की बंदी जनों को बुलाया जाए। वह श्री विदेहराज जी का जो प्रण है वह सुनाए। तो सभी बंदी जन आते हैं और बंदी जन वरदावली सुनाने लगते हैं। कैसे? ओ हम बंदी जन, ओ हम बंदी जन राजा विदेह की वरदावली बखान करें। हम बंदी जन राजा विदेह की वृंदावली बखान करें। हम बंदी जन, हम बंदी जन राजा विदेह की वृंदावली बखान करें। हम बंदी तब बंदी जन जनक बुलाए, तब बंदी जन जनक बुलाए। बिरदावली कहत चली आई। बोले बंदी बचन बरा, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहि हम भुजा उठाई विशाल। क्या कहते हैं? लिप बुझ बल विदु शिव धनु राहु, बल सुर बिन बिन राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू, रावण वालो महाबट वारे, देखि सरासन कमल सिरारे।
सोई पुरारी कहा दंड कठोरा। राज समाज आज मोहि तोरा। ओ राज समाज आज बड़े बंदी जन क्या कहते हैं? त्रिभुवन जय समेत वैदेही। त्रिभुवन जय समेत वैदेही। बिनहि विचार भरई हठ देही। बिनहि विचार भरई बिनहि विचार हाँ बिनहि विचार भरई। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय हो। बंदी जन वरदावली का बखान करते हैं कि आप सभी जानते हैं, और भुजा उठा ही विशाल, भुजा उठा कर कहते हैं कि आप सभी जानते हैं कि सोई पुरारी को दंड कठोरा। यह कठोर धनुष शिव जी का है। रावण और बाणासुर इसको देखकर गांव से ही सिधा गए, चले गए, और ये धनुष बहुत ही कठोर है। परंतु जो इस धनुष को उठाएगा वही कहते हैं राजा की वीर प्रतिज्ञा ये धनुआ द्वारा पूरी होगी। और जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। सीता उसको अर्पण होगी। जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा उसको सीता अर्पण होगी। जैसे ही सुना महाराज राजाओं ने तो उठ पड़े, परिकर बांध उठे अकुलाई, और चले इष्ट देवन शरणाई। परिकर लाइन लगा के पंक्तिबद्ध होकर महाराज अकुला कर उठे। परंतु देखिए यहाँ पे विडंबना ये है कि अकुलाकर ही क्यों उठे? अकुलाकर इसलिए उठे कि कहीं हमसे पहले दूसरा राजा इस धनुष को ना तोड़ दे। जो काम उठने से पहले करना चाहिए था, तो धनुष के बाद वहां पर सानिध्य में पहुंच जाते हैं, फिर भगवान को प्रणाम करते हैं। पहले चले, फिर इष्ट देव को शरण नवाते हैं कि प्रभु आप मुझ पे कृपा करिए कि ये धनुष उठ जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। महाराज सभी राजा एक एक करके उठा रहे हैं धनुष को, उठाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु तिल मात्र भी धनुष नहीं उठ रहा। सब मिलकर 10,000 राजा भूप सहस दस एक ही बारा, और लगे उठावन टरये नटारा। यहाँ पर 4 प्रश्न उठते हैं कि धनुष में 10,000 राजा कैसे समा गए, और ये धनुष किस चीज का बना हुआ है। तीसरा प्रश्न, श्री जनक जी ने ऐसा प्रण क्यों रखा। और चौथा प्रश्न ये है कि अयोध्या जी में निमंत्रण नहीं गया, निमंत्रण तो केवल विश्वामित्र जी के पास गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। थोड़ी देर शांति का परिचय बनाए रहे आप लोग। चलिए, परंतु समय शेष बचा नहीं है, तो ये रहस्य है, जो ये बातें हैं वह हम नहीं बता पाएंगे। अगला कार्यक्रम जब होगा तब पुनः इन चर्चाओं को करेंगे। तो हो सकता है भोले बाबा ये अवसर पुनः लाए। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार से महाराज सभी 10,000 राजा तिल मात्र भी इस धनुष को नहीं उठा पा रहे हैं, और देख कर विदेह राज अकुला उठे, व्याकुल हो उठे, क्रोध में कहते हैं नृपन बिलो की जनक अकुलाने, और बोले वचन रोष जन ठाने। आप लोग लगता है वीर नहीं है, उठाऊ आस निज निज ग्रह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाह। आप लोग यहाँ बैठे क्यों हैं? दीप दीप के नाना प्रकार के देव दनुज रूप को धारण करके आए हुए हैं, परंतु मैंने केवल
बल का शुल्क रखा था इस अनुपम दिव्य कीर्ति सीता जी को पाने के लिए, पर आप में किसी में ऐसी सामर्थ्यता नहीं है कि इस दिव्य अनुपम कीर्ति का आप शुल्क चुका सके। आप सभी आस को छोड़कर अपने अपने गृह जाइए। उसी समय पर जैसे कहा कि वीर विहीन मही में जानी, श्री लखनलाल जी महाराज के नेत्र भड़क गए और लाल लाल नेत्रों से कहा, माँ के लखन कुटिल भई भोहे और रद पुट फरकत नयन सिरोहे। परंतु कुछ कह नहीं सकते। परंतु जब पुनः एक बार विदेहराज जी ने कहा कि वीर विहीन मही में जानी, लखनलाल जी ने कहा कि रे जड़ जनक, जनक कही जस अनुचित बानी, जनक तुमने अनुचित बानी कह दी है। जहाँ पर रघुवंशी का कोई बालक भी बैठा हो तो उस समाज पे कोई ऐसा नहीं कहता है, परंतु यहाँ पर तो रघुकुल मणि बैठे हुए हैं और आपने उनके सामने इन वचनों को बोल दिया है। राघव सरकार को प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभु मैं अपना स्वभाव नहीं बता रहा हूँ, परंतु कहाँ स्वभाव न कछु अभिमानू, मैं चाहूं तो इसको एक कमल की डंडी जैसे उठाकर तोड़ दूं और जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कंदुक की तरह गेंद की तरह उठाऊंगा और जो जन सत प्रमाण लई धावो, इसको लेके दौड़ जाऊंगा। प्रभु पर ये सब करूंगा किसके बल पर? आपके बल पर। देखिए लखनलाल जी इतने क्रोधित हैं, परंतु उनका स्वभाव, उनका जो गुण, उनका जो अहंकार है, वे क्या कहते हैं? करूंगा, परंतु आपके। उनको बोध है कि मैं किसके सामने बोल रहा हूं। लखनलाल जी जब ऐसी बातें करते हैं तो राम जी महाराज अपनी आंखों के इशारे से बुला लेते हैं और जैसे ही बुलाते हैं विश्वामित्र जी समय शुभ जानकर, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, उठहु राम भन जहु भव चाप, उठहु राम भन जहु भव चाप, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात। हे रघुवीर आप जाइए, उठिए और विदेहराज जी के परिताप का हरण करिए। जैसे ही सुना मंद मंद चाल से चलने लगे। जिस प्रकार उदय उदित गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सभा, हरसे लोचन वृंद। जिस प्रकार सूर्य की किरण पड़ने से, सूर्य की किरण पड़ने से कमल खिल जाता है, उसी प्रकार आज जैसे ही सिंहासन से रघुवीर चले हैं तो संत रूपी सरोज आज आनंद मग्न होकर खिल गए। जैसे ही देखा कि राघवेंद्र मंद मंद गति से चल रहे हैं तो सुनैना मैया ने कहा, ये विश्वामित्र जी हमारे हितैषी हैं, पर ये हमारे हितैषी भी हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं। और ये हम तो जानते थे कि ये विदेहराज ज्ञानी हैं, पर आज लगता है इनकी बुद्धि भी बावली हो गई। देखिए ये छोटे हैं, ये बालक क्या धनुष को इतने बड़े बड़े राजा नहीं उठाए, तिल मात्र भी हिला नहीं सके, ये नन्हा सा बालक भला कैसे उठाएगा। सखी सब कौतुक देख निहारे, और जेऊ कहावत ही तू हमारे। तब यहाँ पर सखी कहती है, सखी समझाती है कि रानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, और तेजवंत लघु गणियन रानी। रानी आप सोच रही हैं ये छोटे हैं। जिस प्रकार अगस्त ऋषि ने एक चुल्लू मात्र में समुद्र का शोषण कर लिया, परंतु आप जैसे एक सूर्य का गोला होता
दिखता तो छोटा है परंतु सारे अंधकार को समाप्त कर देता है। इसलिए रानी आप ऐसा विचार ना कीजिए। तेजवंत लघु गणीय न रानी। जैसे एक छोटा सा मंत्र सभी देवताओं को वश में कर लेता है, एक छोटा सा अंकुश हाथी को वश में कर लेता है, उसी प्रकार ये दिख छोटे से रहे हैं, दिख नन्हे से रहे हैं, परंतु ये साधारण नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो किशोरी जी विनय प्रार्थना करती हैं। तब राम ही बिलो की देहि सहाय हृदय बिनवत जेहि तेहि। तब राम ही बिलो की देहि सहाय हृदय बिनवत जेहि तेहि। मन ही मन मनाव आकुलानी ओहु प्रसन्न महेश भवानी। ओहो प्रसन्न महेश भवानी। गणनायक वरदायक देवा। गणनायक वरदायक देवा। आजू लगे कीनियु तुअ सेवा। आज आजू लगे कीनियु तुअ सेवा। कीनियु तुअ सेवा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मन ही महाराज भगवान की चाल को देखकर श्री किशोरी जी हाथ जोड़कर सभी देवताओं से वंदन करती हैं। प्रभु आप कृपा करके इतने हल्के हो जाइए कि राम जी को व्यर्थ ही इतना वजन न उठाना पड़े। गणेश जी से प्रार्थना करती हैं, भोले बाबा मैया भवानी से प्रार्थना करती हैं और तदोपरांत धनुष से ही प्रार्थना करती हैं। कहती हैं निज जड़ता। धनुष पूछता है कि मैया मैं हल्का तो हो जाऊंगा पर कितना हल्का हो जाऊंगा। तो माँ ने कहा कि हमारे जो सरकार है ना, जब पुष्प चयन करते थे तो उनके माथे पे पसीने की बूंदें आ जाती थी। तो आप विचार कर लीजिए, जब एक पुष्प उठाने में उनको इतना श्रम हो रहा है तो ये धनुष उठाने में कितना श्रम होगा। तो आप इतने हल्के हो जाइए। धनुष ने कहा माता हल्के तो हो जाएंगे पर यहाँ पे इतने सारे राजा बैठे हैं, मान लो कोई दौड़ के आके उठा दिया तो क्या होगा। तो माँ ने कहा आप जो जड़ता है ना, इस धनुष का जो भार है, निज जड़ता लोगन पर डाले। आप अपने भार को राजाओं के ऊपर डाल दीजिए। और मंद मंद और श्री किशोरी जी के भाव को समझ गए राघवेंद्र सरकार और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव उठाए धनुलीना। अति लाघव उठाए धनुलीना। गुरुदेव को प्रणाम किया है और उसी समय दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ। दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ। पुनि नभ मंडल मंडल भयऊ। पुनि नभ मंडल सो धनु गयऊ। नभ धनु मंडल सम भयऊ। नभ धनु मंडल सम गयऊ। फूले चढ़ावत खेचत गाड़े। चढ़ावत खेचत गाड़े। उसी समय पर उठाया है प्रत्यक्ष को चढ़ाया। ऐसी ऐसी दमनी गर्जी महाराज, ऐसा चमत्कार हुआ कि लोग उस प्रकाश को देख नहीं पाए। उठाया है प्रत्यक्ष को चढ़ाया है, उसी समय धनुष खंडित हो गया। दोनों जन राम मत धनु तोड़ा। जन राम मत धनु तोड़ा। हरे भुवन सुनि घोर कठोरा। हरे भुवन सुनि घोर कठोरा। हरे भुवन घोर कठोर। रविवार मार्ग चले
उचारे। जयति वचन उचारई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुवीर ने धनुष को उठाया है, प्रत्यंचा को चढ़ाया है, और दम के उदामनी जिमी जब लयाऊ, ऐसी दामनी दम की कि कोई देख ही नहीं पाया। कब उठाया, कब चढ़ाया, कब दो खंडों में विभाजित कर दिया। ऐसी घोर टंकार हुई महाराज, उस स्वर को वह सिर 14 भुवन में गूंज पड़ा, और उस परशुराम जी महाराज सभा में आ गए। और महाराज जैसे ही श्री किशोरी जी से सखियां कहती हैं कि हे किशोरी जी, हे लाडली जी, आप जाइए और रघुवीर को जयमाल पहनाइए। आप लोगों के समक्ष भगवान की दिव्य झांकी आएगी और आप लोग शांति पूर्वक उनका अवलोकन करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल देखो कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, फिर नहीं आने वाला। सभी लोग तालियों की सेवा करते होंगे। चार कदम चलते चलते, हर कदम चलते चलते आगम तक ऐसे पहुँचे। ऐसे पहुँचे। मोई के पल्लव हो समटे समटे सकुचे सकुचे। ये सुमटे सुमटे सकुचे सकुचे। राम जनित चित सीता का अनुपम रूप निराला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला।
राघवेंद्र सरकार, आपने इतना प्रतीक्षा करवाया है हमसे, तो अब करो प्रतीक्षा प्रेम से, दुल्हा राज किशोर। और सहज न पहिरन पाई हो विश्व विजय को हार। धनुष चढ़ावत लाडली क्यों तरसाई लाल, और त्यों तरसई है तुम्हें लला पहनावत जयमाल। जैसा था सरकार आपको गुमान कमान खींचने में, तो मैं भी वैसे ही स्वाभिमानिता दिखाऊंगी। और तुमने तरसाया धनुष तोड़ने में, तो मैं जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी। श्री रघुवर ओ जयमाल, पहनावो जयमाला, श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनावो जयमाला। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए दूल्हा सरकार। और सभी लोग अपने यथास्थान स्थान पर बैठे रहें, बच्चों को बैठा लें आप लोग। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। समय का अभाव होते हुए हम परशुराम जी के संवाद को यहीं पर प्रणाम करते हैं, और कैसे भगवान का विवाह हुआ, आइए उसे श्रवण करते हैं। श्री सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। सीता राम 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 सीता राम। श्री विश्वामित्र जी ने कहा है कि विदेह जी, अभी तो ये विवाह चाप के अधीन हुआ है, आप अयोध्या जी पाती भेजिए और विधि विधान पूर्वक इनका विवाह हो। पाती लेके सभी दूत गए हैं कुछ, और विदेह राज जी द्वारा जो संकेत है वह सुनाया है महाराज। और वहां अयोध्या धाम से श्री विदेह राज जी वशिष्ठ जी के साथ बारात लेकर आते हैं। तो अवध नगरिया से चली बरियतिया सखी है, चली बरियतिया है सुहावन लागे, बजवा बजे लागन गोर रे सुहावन लागे, बजवा बजे नारे गन गोर रे सुहावन लागे। हेलो, जिनकी भी इच्छा है पांव पखारने की श्री सीताराम जी को, वो क्रमशः शांति पूर्वक आते भी रहें और संगीत का भी आनंद लेते रहें। खूब नाचिए, खूब झूमिए और भगवान का पूजन कर लीजिए। सब देवतन मिली चली बरियतिया, सब देवतन मिल चली बरियतिया, चली बरियतिया, चलली बरतिया, सब देवतन मिल चलली बरतिया, बजवा बजे लागन गोरे सुहावन लागे, बजवा बजे लागन गोर रे सुहावन लागे। अवध नगरिया से
अवध नगरिया से अवध नगरिया से चलली बरतिया सखी है, चलली बरतिया है सुहावन लागे बजवा बड़े गागन गोर है। सुहावन लागे बजवा बजे लागन को ये सुहावन लागे। महाराज जनकपुर बारात पहुंची है, जनकपुर बारात पहुंची और सखियां सहेलियां जनकपुर के निवासी भगवान का आतिथ्य करते हैं और विदेहराज जी सभी लोग भगवान का स्वागत आतिथ्य करते हैं और निवेदन करते हैं कि प्रभु आप चलिए मंडप तक। लगन मंडप में पधारो कुंवर जी, लगन मंडप में पधारो। लगने मंडप में पधारो, लगने मंडप में पधारो। सुर नर मुनि जन आतुर होकर, सुर नर मुनि सब आतुर होकर
बता दे बबुआ लुगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ लुगवा देते काहे गारी बता दे बबुआ लुगवा देते काहे गारी तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी 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 एक भाई गोर का है एक भाई गोर का है एक का है कारी बता दे बबुआ लुगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ लुगवा देते काहे गारी बता दे बबुआ लुगवा देते काहे गारी ये बूढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़ी ये बूढ़े बाबा की पकल पकल दाढ़ी पकल पकल दाढ़ी गा पकल पकल दाढ़ी ये बूढ़े बाबा की पकल पकल दाढ़ी ये बूढ़े बाबा की पकल पकल दाढ़ी और देखन में पातर अरे देखन में पातर खाए भर भर धारी बता दो देत काहे गारी बता दे बबुआ लुगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ राम जी से पूछे रे राम जी से पूछे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता दे बबुआ लुगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ लुगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ जो इनके पिताजी हैं राजा दशरथ ने कैसी होशियारी की राजा दशरथ जी कैलन होशियारी राजा दशरथ जी कैलन होशियारी राजा दशरथ जी का राजा दशरथ जी का राजा दशरथ जी कैलन होशियारी कैसे अरे एक तामरत पे और तीन तीन नारी बता दे बबुआ लुगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ लुगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ राम जी से पूछे राम जी से पूछे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता दे बबुआ लुगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ लुगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो मोरा लगाया है सेहरा सजाया है जग के दूल्हा को स्वामी बनाया है आई है राघव की बारात मेरी सिया झुके दारे आई है राघव की बारात मेरी
हमारा प्यारा दुल्हा कभी न देखा भाला है। इसी भर कसर रह गई, थोड़ा सा काला है, हाँ ये थोड़ा सा काला है। फिर भी काला है, जब से निराला है, ये काला है सबसे निराला है। वो है प्यार में आई है राघव। नेठ कहते हैं निगम गात नहीं पाते ओ हैं, नि- परम नाद नहीं पाते हैं, वही ब्रह्म अब दूल्हा बनकर, ब्रह्म अब दूल्हा बनकर मंद मंद मुस्काते हैं। ओ वंदे वंदे मुस्कुराते हैं। एक घड़ी आई है, बुलाई है बाजे बधाई है, हमारे बधाई है। सावली सूरत की सावली बधाई है, सूरत बाजे बधाई है। वैदेही के आधार में सारे आई है राघव बारात। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते चंद्रमा मनसो जातितो सूरजो जायता स्रोत्वाद्वाय प्रशांतिनीरजायता वृक्षाल्याः आर्तिज्ञः आरती की जैसी ये रघुबर की, जय हो आरती की जैसी ये रघुबर की, ओ आरती की जय श्री रघुवर की। दशरथ नंदन रघुबर की, दशरथ नंदन जानकी वर की। आरती की जैसी ये रघुबर की, ओ आरती की जय श्री रघुवर की। दशरथ नंदन सीता बर की, दशरथ नंदन सीता वर की। मंगल भवन अमंगल हारी, ओ मंगल भवन मंगल हारी। बहु सो दशरथ अजर बिगारी, जो दशरथ अधीर बिहारी। दशरथ नंदन सीता बर की, दशरथ नंदन सीता वर की। आरती की जैसी ये रघुबर की, औरत की जय श्री रघुवर की। भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा। नहीं आवती तजी भोग समान, ओ नहीं आवत तजी और समाजा। दशरथ नंदन सीता बर की, दशरथ नंदन सीता वर की। आरती की सीता बर की, ओ औरत की जय सीता वर की। कौशल्या जब बोलन
ओ कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ओ कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक रगे चलहि पराई, ओ ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई, दशरथ नंदन सीता बन की, ओ दशरथ नंदन सीता बन के, आरती की जय श्री रघुवर की, ओ आरत की जय श्री रघुवर के, वाम भाग शोभित यदुमुना, राज साहिब आदि शक्ति जबि विधि आदि शक्ति जबि तभी निदूरा, दशरथ नंदन सीता बन की, ओ दशरथ नंदन सीता बन के, आरती की जय श्री रघुवर की, 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 कर्पूरी गौरम करुणावतार गाय सारम ब्रह्मांड नाम सर्वज्ञानी भवानी तुम्हें वो माता जगता तुम्हें वो मंदो तुम्हें वो लीला तुम्हें वो सर्वम देवी तुम्हें वो सर्वम देवी तुम्हें वो सर्वम देवी हरि ओम जलेन से देखना पुष्पै देवादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्मा विवंदनम हरि ओम जगनेन जगभजन